कि उन 19 ऊंटों का बंटवारा किया कैसे जाए। तो कहते हैं कि जब एक नया व्यक्ति आया और उसने कहा जी मैं बंटवारा इसका कर दूंगा, केवल इतना ही तो करना है ना कि जो माँ है उसको आधा हिस्सा देना है, जो बहन है उसको 5वां भाग देना है, जो भाई है उसको 4था हिस्सा देना है, तो मैं इसका बंटवारा कर दूंगा। बोले महाराज करो बंटवारा, कैसे करोगे? अब 19 का जब आधा करने के लिए चले तो 19 का आधा तो 9.5 होगा। अब 9.5 ऊंट तो नहीं किए जा सकते, रुपए तो किए जा सकते हैं। तो उसने कहा अच्छा एक काम करो, ये लोग तो नहीं मान रहे, तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं थोड़ी अपनी दरिया दिली दिखाता हूं। जिस ऊंट पर मैं बैठ के आया हूं ये वाला ऊंट मैं इनको दान करता हूं। और कहते हैं उसने दान किया। बोले मेरे ऊंट को लेके इनके झुंड में बांध दो। अब सब लोगों से कहा जी कितने ऊंट हो गए? अब हिसाब लगाते चलिएगा। बोले जी 20 हो गए। अब 20 का आधा कितना होता है जी? 10। बोले आधा देना है मां को, तो 10 ऊंट मां को दे दो। अच्छा 20 का चौथा हिस्सा कितना होगा? 5। बोले 5 दे दो बेटे को। अच्छा 20 का 5वां हिस्सा कितना होगा? 4। बोले 4 ऊंट दे दो बेटी को। और बोले अब जी कितने बच गए? बोले जी 1 बच गया। तो बोले जी मेरा वाला मुझे दे दो, मैं अपने घर लेकर के चला। अब आप कल्पना करके देखिए कि उन 19 ऊंटों का बंटवारा कब तक नहीं हुआ? जब तक 20वां ऊंट वहां पर प्रवेश नहीं कर गया। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, गिनती करते चलिएगा। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 मुख्य प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, गिनती कर ली कितने हो गए? 19 हो गए। इन 19 का क्रियान्वयन, इन 19 तत्वों की उपयोगिता कब तक नहीं है? जब तक 20वां आत्मा हमारे अंदर प्रवेश नहीं करता। जब तक आत्मा नहीं है तब तक तो ना तो ज्ञानेंद्रिय काम करेगी, ना कर्मेंद्रिय काम करेगी, ना प्राण सुचारू हो पाएगा, ना मन अपना काम कर पाएगा, ना बुद्धि निश्चय कर पाएगी, ना ही चित्त और अहंकार अपने काम कर पाएंगे। ये कर ही तब पाएंगे जब 20वां आत्मा प्रवेश करता है। आत्मा की जीवन में ये उपयोगिता है। और ये स्मरण रखिए, हम शरीर का बहुत ध्यान रखते हैं, रखना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि शरीर का ध्यान नहीं रखना चाहिए, लेकिन शरीर को फलों का रस भी देते हैं, अगर बढ़िया बढ़िया कपड़े भी पहनाते हैं, बहुत पाउडर और सेंट से भी सजाते हैं, बढ़िया फलों का रस भी पीते हैं, लेकिन कभी ये विचार किया कि आत्मा का रस भी हमको देना चाहिए, आत्मा को भी पुष्ट और बलवान करना चाहिए। का ये आत्मा का रस क्या होगा? आत्मा का रस ईश्वर की उपासना होगी। अगर ईश्वर की उपासना नहीं है तो आत्मा रसवती नहीं होती है, रसवान नहीं होती है। आत्मा के अंदर उसी आनंद की तो कमी है। जब पूछा गया ईश्वर के गुण क्या हैं? बोले सत चित और आनंद। का इस संसार का क्या है? का केवल सत। और आत्मा का क्या है? सत और चित। कमी किस चीज की है? केवल आनंद की कमी है। और वो आनंद और वो रस कहां से प्राप्त होगा? वो ईश्वर के पास से प्राप्त होगा। इसलिए बंधुओं एक चीज का ध्यान रखना, अपने जीवन का जो क्रम है ना, जो हमने उल्टा कर दिया है, उस क्रम को थोड़ा सा सीधा कर लीजिए। अच्छा आप सोच करके देखिएगा, इस दुनिया के अंदर सर्वाधिक चिंता हम किस चीज की करते हैं? तो आप ये अनुभव करेंगे सर्वाधिक चिंता हम अपने संसाधनों की करते हैं। घर हमारा अच्छा होना चाहिए, धन हमारा अच्छा होना चाहिए, खेत हमारे बढ़िया होना चाहिए। सोच के देखिएगा, दीपावली अब आने वाली है, आपको चिंता सताने लगी होगी, घर की सफाई हमको करनी है, वाहन में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो जाए तुरंत हम मैकेनिकल के पास में जाते हैं, जी इसको सही कर दीजिए।
हमारे वस्त्र थोड़े से फट जाएं तुरंत सिलवाने के लिए भागते हैं। हमारे पास धन ऐश्वर्य जो है उसकी बढ़ोतरी कैसे हो इसकी नित्य प्रति हम चिंता करते हैं। पर कल्पना करो, जितनी चिंता हमें घर की है, जितनी चिंता हमें गाड़ी वाहनों की है, क्या उतनी चिंता इस शरीर की करते हैं? तो आपको अनुभव होगा उतनी नहीं करते हैं। कभी सोच के देखिएगा, अगर थोड़ी बहुत बीमारी आती है, एक आध गोली खा के काम चलाना चाहते हैं, और धीरे धीरे स्थिति क्या होती है, जिस दिन डॉक्टर के पास जाते हैं ना, और डॉक्टर कहता है जी आप तो चौथी स्थिति में पहुंच गए, अब आपको बचा पाना संभव नहीं है। इस शरीर की चिंता भी व्यक्ति को करना चाहिए। हमारे ऋषियों ने एक क्रम दिया, जितनी चिंता आप संसार के पदार्थों की करते हो उससे ज्यादा चिंता अपने शरीर की करना। लेकिन आप कल्पना करके देखिए, किसी के पास धन ऐश्वर्य बहुत हो, घर मकान दुकान बहुत बढ़िया हो, शरीर भी बहुत सुंदर और बलवान हो, शरीर के अंदर भी कोई कमी ना हो, लेकिन यहां का एक स्क्रू ढीला हो तो हमारा काम चल सकता है क्या? फिर ना तो शरीर की कीमत है, ना ही इन संसाधनों की कीमत है। लेकिन ऋषि इससे भी आगे बढ़कर के कहते हैं, आपका धन ऐश्वर्य बढ़िया हो, आपका ये शरीर बढ़िया हो, आपकी बुद्धि भी बढ़िया हो। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास ये तीनों चीजें अच्छी हैं, लेकिन मन का बड़ा काला है, जहां पर भी जाता है बुरे विचार रखता है। ऐसे व्यक्ति को कोई पसंद करेगा क्या? शरीर कितना ही सुंदर हो। मैं उदाहरण दिया करता हूं, एक नवयुवक बहुत सुंदर सा हट्टा कट्टा शरीर, देखने में बड़ा सुदर्शन और आकर्षक, चला आ रहा था उधर से। लोग उसको देखते थे, कहते थे वाह क्या सुंदर है, इसके माता पिता कितने विशेष होंगे, देखने में कितना आकर्षक है, नजर इसके ऊपर से हटती नहीं है। उसकी हम प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन नवयुवक थोड़ा सा आगे आया, एक सुंदर सी नवयुवती को देखा और उसके हाथ को उसने पकड़ा। जैसे ही हाथ पकड़ा, नवयुवती ने चिल्लाना शुरू किया, कोई मुझे बचाओ। ये उसको अपनी ओर खींचता है, लेकिन नवयुवती दूर भागती है। जैसे ही वो चिल्लाती है कोई बचाओ, उतने में एक काला कलूटा सा व्यक्ति, उसका शरीर सुंदर नहीं है, दांत भी उसका यहां का टूटा हुआ है, बाल भी उसके कोई बहुत अच्छे नहीं है, कोई कपड़े उसने अच्छे नहीं पहन रखे हैं, भाग करके आता है, इस सुंदर से नवयुवक को दो झापड़ मारता है और उस बहन के हाथ को जैसे उससे छुड़ाता है तो बहन इसके गले में लग करके कहती है, भैया तुम मेरे लिए देवता बन करके आ गए, नहीं तो ये राक्षस मेरे जीवन को आज खतरे में डाल देता। अब आप कल्पना करके देखिएगा, आपकी दृष्टि में कौन सा वाला नवयुवक ज्यादा अच्छा होगा? जिसने हाथ पकड़ा था, बाहर की सुदर्शनता थी, उसको आप अच्छा मानेंगे, या जो काला कलूटा था उसको अच्छा मानेंगे? वो जो गोरा व्यक्ति था वो उसको अपनी ओर खींचना चाहता है, बहन उसकी ओर जाना नहीं चाहती है। वो काला कलूटा व्यक्ति मन का पवित्र है, अपनी ओर बहन को उसने खींचा नहीं, लेकिन फिर भी उसके गले से वो लगी है, क्योंकि मन की सात्विकता है। अगर तन की सात्विकता नहीं भी हो और मन की सात्विकता अगर है, तो ये ध्यान रखना, नीचे के सारे चीज पवित्र हो जाते हैं। अगर मन गड़बड़ है, आपका धन भी गड़बड़ होगा, आपकी बुद्धि भी गड़बड़ होगी, आपका शरीर भी अच्छे कार्य नहीं करेगा, आपका ऐश्वर्य और वैभव भी किसी काम का नहीं होगा। तो ऋषि कहते हैं, आपके धन ऐश्वर्य, आपका शरीर, आपकी बुद्धि, इन तीनों से ज्यादा जो चारों से कीमत करना का, वो कीमत करना आप अपने मन की। लेकिन ये ध्यान रखना, किसी के पास धन भी ठीक है, किसी का शरीर भी बढ़िया है, किसी की बुद्धि भी अच्छी है, किसी का मन भी पवित्र है, लेकिन शरीर से आत्मा निकल जाए तो फिर इन सारी चीजों की कोई कीमत होती है क्या? एक बार आत्मा निकली, फिर इन सारी चीजों की कोई कीमत नहीं है। और शास्त्र ने फिर एक सुंदर सी पंक्ति दे दी कि एक चीज का ध्यान रखना, धनानि भूमौ
पशवश्य गोष्ठे, जीवन के अंदर जैसे ही आत्मा निकलेगी, जितना आपने कमाया है ना, ये यहीं भूमि पर पड़ा रह जाएगा। आज तक तो कोई साथ में ले जा नहीं पाया, आगे कोई ले जाएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। धनानि भूमौ पशवश्य गोष्ठे, जितने पशु इकट्ठे किए हैं ना, ये कहां रह जाएंगे? ये बाड़े में बंधे रह जाएंगे। नारी गृह द्वारे, पत्नी भी कहां तक साथ देगी? घर के दरवाजे तक साथ देगी। का देहश्चितायाम, जो हमारा ये शरीर है ना, ये भी कहां तक साथ देगा? केवल चिता तक साथ देगा। जना शमशाने, जितनी मित्र मंडली है जो ये कहती है जहां पर तुम्हारा पसीना बहेगा वहां पर अपना खून बहा देंगे, का ये भी कहां तक साथ देंगे? ये भी आपका साथ केवल शमशान घाट तक देंगे। का ये सारे के सारे यहीं पर रहने वाले हैं। का आपके साथ अगर कोई जाने वाला है, धर्मानुगो गच्छति जीव एकहा, आपके जीवन का जो धर्म है, आपके जीवन का जो कर्तव्य कर्म है, आपकी आत्मा की जो पवित्रता है, आपके जो सत्कर्म हैं, ये ही आपके साथ जाने वाले हैं। इसलिए ये मत सोचना कि कोई धन कमाने की मना है, ये भी मत सोचना शरीर को सुंदर करने की मना है, ये भी मत सोचना मन और बुद्धि की कोई कीमत नहीं है, इसकी भी अपनी कीमत है। लेकिन इन सारों की तुलना जब करोगे तो आत्मा की कीमत ज्यादा होगी। लेकिन ऋषियों ने कहा यहीं पर मत रुक जाना, थोड़ा सा और आगे बढ़ना। जितनी चिंता धनेश्वरियों की, उससे ज्यादा चिंता शरीर की, उससे ज्यादा चिंता बुद्धि की, उससे ज्यादा चिंता आपको अपनी मन की, उससे ज्यादा चिंता आत्मा की, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता परमात्मा की अपने जीवन के अंदर करना। क्योंकि परमात्मा अगर आपके जीवन में नहीं है तो आपके जीवन के कष्टों को इस संसार के अंदर कोई दूर नहीं कर सकता है। वेद को कहना पड़ा, नान्या पंथा विद्यते अनाय, दुनिया में दुखों से बचने का ईश्वर के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। तो ये जो क्रम है अगर ऐसा है तो ठीक है। लेकिन हमने क्या किया? हमने क्रम को थोड़ा सा उल्टा कर दिया और आज हमारा क्रम कैसे बन गया है? सबसे कम चिंता भगवान की, उससे ज्यादा चिंता आत्मा की, उससे ज्यादा चिंता मन की, उससे ज्यादा चिंता बुद्धि की, उससे ज्यादा चिंता शरीर की, और सबसे ज्यादा चिंता धन ऐश्वर्य घर द्वार मकान की। ये जो शीर्षासन किया हुआ है ना, इसको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। अगर आपके जीवन में सर्वोपरि स्थान धन का है, स्मरण ये रखना, शास्त्र ने वैसे कह दिया कि धन जो है ये जीवन के अंदर आवश्यक है, इसके बिना गुजारा नहीं चल सकता है। लेकिन वहां स्मरण इतना रखना है, दो स्थितियां हैं, एक तो धन के मालिक हम हैं और एक धन हमारा मालिक है। अगर धन हमारा मालिक है, उसके गुलाम हम बन गए हैं, तो वो हमको नचाता हुआ घूमेगा, उसके पीछे पीछे हम भागेंगे। लेकिन धन ऐश्वर्यों के हम स्वामी हैं। वेद ने कहा ना, वयम श्याम पतयो रयिणाम, हम धन ऐश्वर्यों के मालिक बने। तो जीवन के अंदर आवश्यकता की दृष्टि से मनुष्य देखे तो आत्मा और परमात्मा का स्थान जो है वो सबसे विशेष है। ये जो आत्म तत्व को व्यक्ति पहचानता है, अपने जो होमवर्क करता है, इसीलिए आध्यात्मिक जगत में एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिस समय पूरे दिन भर हम अपने कार्यों को करते हैं, रात में अपने बिस्तर पर हम जाते हैं, तो एक कार्य वहां पर करना होता है और उस क्रिया का नाम है आत्मनिरीक्षण। ये आत्मनिरीक्षण क्या है? अपना निरीक्षण करना। कोई दूसरा हमारा निरीक्षण करके हमें कुछ बताए, उससे पहले मनुष्य को अपना स्वयं का निरीक्षण करना चाहिए। उसको देख लेना चाहिए, मेरे जीवन में कहां कहां कमियां हैं, मेरे जीवन के अंदर कौन कौन सी अच्छाइयां हैं, मेरे जीवन के अंदर
सत्वगुण की प्रधानता चल रही है, मेरे जीवन के अंदर रजोगुण की प्रधानता चल रही है, मेरे जीवन के अंदर तमोगुण की प्रधानता चल रही है। क्योंकि यह ध्यान रखना, इस दुनिया के अंदर 3 प्रकार के दर्पण हैं। आप कभी अनुभव करके देखिए, आपने अगर आंखों में चश्मा लाल लगाया होगा तो आपको सारी दुनिया लाल नजर आएगी। अगर आंखों में चश्मा नीला लगा हुआ है तो सारी दुनिया नीली नजर आएगी, और अगर आंखों में चश्मा आपके पीला लगा हुआ है तो सारी दुनिया पीली नजर आएगी। ये दुनिया ना तो लाल है, ना पीली है, ना नीली है। चश्मा जैसा होगा ये दुनिया वैसी नजर आएगी। ऐसे ही आत्मा के ऊपर सत्व गुण का प्रभाव होगा तो ये दुनिया सत्व गुण से ओतप्रोत नजर आएगी। अगर हमारे ऊपर रजोगुण का प्रभाव होगा तो ये दुनिया रजोगुण से युक्त दिखाई देगी, और हमारे ऊपर अगर तमोगुण का प्रभाव होगा तो ये दुनिया हमको तमोगुण से युक्त होगी। तीनों गुणों की विशेषता क्या है? तो ऋषियों ने कहा इस दुनिया के अंदर जितना भी प्रकाश दिखाई दे रहा है और प्रकाश युक्त गति दिखाई दे रही है, यह सत्व गुण के कारण से है। जितनी चंचलता युक्त गति दिखाई दे रही है यह रजोगुण के कारण से है, और जितना भी ठहराव दिखाई दे रहा है यह तमोगुण के कारण से है। सत्व गुण की यह विशेषता होती है। आत्मा में सत्व गुण की प्रधानता होगी तो आप कहेंगे जी पता कैसे चलेगा कि हमारे जीवन में सत्व गुण चल रहा है, या हमारे जीवन में रजोगुण चल रहा है, या हमारे जीवन में तमोगुण चल रहा है। शास्त्र का उदाहरण बाद में लीजिए, पहले एक लौकिक उदाहरण ले लीजिए। हम लोग जब सत्संग में आते हैं ना तो हमारे जीवन में ये तीनों गतिविधियां दिखाई देती हैं। आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो बड़े ध्यान से एक एक शब्द को सुनते हैं, सुनने के बाद उस पर मनन करते हैं, मनन करने के बाद जीवन में धारण करते हैं। उनकी दृष्टि आप देखो ना तो ऐसा लगता है जैसे शब्दों को पकड़ने के लिए बिल्कुल बैठे हुए हैं, एकदम से उसको ग्रहण करना चाहते हैं। कई लोगों की आंखों में देखो वक्ताओं का उत्साह बढ़ जाता है, उनकी नजरें एकदम टिकी हुई होती हैं कि एक एक शब्द को जीवन के अंदर ले लें। आप जहां पर उन श्रोताओं को ले जाना चाहते हो वो श्रोता वहीं पर जाते हैं। उनके गर्दन से, उनकी आंखों की गतिविधियों से, उनके बैठने के तरीके से आपको सत्व गुण का प्रभाव दिखाई देगा। लेकिन कुछ श्रोता ऐसे होते हैं कि वो बैठते तो हैं लेकिन कभी इधर देखेंगे, कभी इधर देखेंगे, कभी पैर इधर करेंगे, कभी इधर करेंगे, कभी हाथ उनका इधर उधर होगा, कभी कपड़े को लेके ऐसे ऐसे करेंगे, कभी वो देखेंगे कि किसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, कभी बगल वाले से चर्चा करने की कोशिश करेंगे, बैठे बैठे कुछ नहीं तो बड़बड़ाना ही शुरू करेंगे। जी क्या बकवास कर रहा है ये, कोई ढंग की बात ही नहीं कर रहा है, इसके भाषण में तो मजा ही नहीं आ रहा है। ये क्या है? ये रजोगुण का प्रभाव है। और ऐसे 4 श्रोता आप सामने बिठा दीजिए, बड़े से बड़े वक्ता की सरस्वती भंग हो जाती है। और मैं ये आपको बता सकता हूं, कितना ही बड़ा मंच का वक्ता हो, अगर आप मुझे कह दो मैं उसकी सर में बैठ के उंगली चटकाओ, कभी हाथ इधर उधर करो, कभी ऐसा करो, नाटक करो, जी हम आपको पूरा इग्नोर कर रहे हैं, हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी है, उसकी पूरी सरस्वती खराब हो जाएगी। यह रजोगुण के प्रभाव के कारण से होता है। लेकिन एक तीसरे प्रकार के श्रोता होते हैं, आते हैं बढ़िया से बैठे, आंखें धीरे से बंद की और आराम से बैठ गए, कभी ऊंघते हैं और कभी जमीन सूंघते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। यह तमोगुण का प्रभाव जब होता है तो व्यक्ति को आलस्य और प्रमाद सताता है। वो जाता जरूर है लेकिन ऐसा शांत होकर बैठेगा, और आप जैसे उसको कहो ना भाई साहब नींद आ रही है आपको, तो कहता नहीं नहीं नहीं, आंख बंद करके ध्यान पूर्वक सुन रहा हूं, पूरा आनंद उसका ले रहा हूं। चंडीगढ़ में एक बार मैं कार्यक्रम में गया, वहां पर मैं भाषण दे रहा था, एक माताजी बिल्कुल सामने बैठ करके और ऐसे सो रही झोंके मार मार करके। मैंने कहा माताजी कृपा करो,
बोले बेटा तू बोलता रहे, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है तेरे भाषण में, पूरा आनंद लेके मैं सुन रही हूं। थोड़ी देर के बाद तो माताजी ने मुंह ऊपर को किया और खर्राटे आना शुरू हो गए। अब जब खर्राटे बज रहे हो तो भाषण तो गया भाड़ में, आसपास के लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। एक बगल वाली माताजी ने धीरे से कहा क्या कर रही है? बोले कुछ नहीं कर रही हूं, मैं सुन रही हूं बहुत ध्यान से, तू बोलता रहे बोलता रहे। थोड़ी सी देर में जब भाषण आगे चला, पता नहीं कैसा झोंका खाया और कुर्सी सहित जमीन पर आकर के गिरी। सारे के सारे लोग हंसना प्रारंभ हो गए। अगले दिन से माताजी का आना बंद हो गया। यह रजोगुण और तमोगुण की पराकाष्ठा है। आप इसी को अपने प्रत्येक कार्य में घटा के देख लीजिए। कुछ काम इस दुनिया में ऐसे होंगे जिनको करने में आपको रुचि होती है, आपको अच्छा लगता है, सात्विक काम करने का आपका मन करता है। एक तो सात्विक काम बलात् व्यक्ति करता है कि दुनिया क्या कहेगी चलो कर लो, अच्छों की श्रृंखला में अपना भी नाम आ जाएगा, भले लोगों की गिनती में अपना भी नाम आ जाएगा, लोग हमें धार्मिक कहने लगेंगे, थोड़ा कुछ पुण्य मिल जाएगा, भगवान थोड़ी सी कुछ कृपा कर देगा। इस लालच से व्यक्ति करता है। यह सत्वगुण की प्रधानता नहीं है, यह तो रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव है। सत्वगुण की प्रधानता यह है कि आपको अच्छे काम करना, जिस दिन अच्छे लगने लग जाएं, अच्छी प्रवृत्तियां इस दुनिया की जिस दिन आपको अच्छी लगने लग जाएं, उस दिन यह समझना आपके जीवन में सत्वगुण की प्रधानता हो गई। जो सतोगुणी व्यक्ति होगा वो इस दुनिया में छिद्र ढूंढने के लिए नहीं जाएगा, कमियां ढूंढने के लिए नहीं जाएगा, गलतियां ढूंढने के लिए नहीं जाएगा। वो संसार की कमियां नहीं देखता है, वो अपनी कमियां देखता है। मेरे जीवन के अंदर कौन सी कमी है? जो रजोगुण और तमोगुणी व्यक्ति होगा वो दुनिया की कमियां देखता है, उसको कहीं पर भला नहीं लगता है। ये भी खराब, ये भी खराब, ये भी खराब। और एक चीज का ध्यान रखना, जिस दिन मनुष्य छिद्रान्वेषी हो गया, कमियां ढूंढना प्रारंभ कर दी, फिर उसके जीवन के अंदर वो वाली कमियां प्रवेश करना प्रारंभ कर जाती हैं। इसलिए ऋषियों ने कहा जीवन में कमियां ढूंढने का मन करे तो अपनी कमियां ढूंढना, जीवन में अच्छाई देखने का मन करे तो दूसरे की अच्छाई देखने का प्रयास करना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं। जब अच्छाई देखने की बारी आती है तो मुझसे अच्छा इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझसे भला इस संसार में कोई नहीं है। और जब बुरा देखने का प्रयोजन बनता है, बुरा देखना होता है, तो सारी दुनिया के अंदर हमको कमी नजर आती है।